आज एक ऐसी चीज की कहानी सुनाते हैं, एक ऐसा मटेरियल जिसने चुपके से धीरे धीरे पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया और शायद हमें कानों कान खबर भी नहीं हुई। ये कहानी शुरू होती है ठीक हमारे हाथों से, इस फोन से। सोचिए, इसके बिना क्या आज की जिंदगी मुमकिन है? ये तो जैसे सांस लेने जितना जरूरी हो गया है ना? और सिर्फ फोन ही क्यों, जिस कुर्सी पर हम बैठते हैं, जिन टूल्स का हम रोज इस्तेमाल करते हैं, यह हर जगह है। यहां तक कि हमारे कपड़ों के धागों में भी ये बुना हुआ है। मतलब सच तो यह है कि हम चारों तरफ से पूरी तरह से इससे घिर चुके हैं। लेकिन असली और चौंकाने वाली बात यह है कि ये मटेरियल अब सिर्फ हमारे आसपास नहीं है। ये एक हद पार कर चुका है। ये अब हमारे अंदर पहुंच गया है। जी हाँ, इसने हमारे शरीर की हर दीवार, हर सरहद को तोड़ दिया है। ये हमारे खून में दौड़ रहा है, हमारे फेफड़ों में सांस ले रहा है और तो और ये हमारे दिमाग और यहाँ तक कि अजन्मे बच्चों तक में पाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे, हम इस मोड़ तक पहुंचे कैसे? इसका जवाब जानने के लिए चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां प्लास्टिक का नामोनिशान तक नहीं था। कल्पना कीजिए 1900s के दशक की दुनिया की। इंडस्ट्रीज तेजी से बढ़ रही थी और उनकी भूख मिटाने के लिए हम हाथी दांत, कछुए के कवच, रबर जैसी कुदरती चीजों को बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब खत्म ही करते जा रहे थे। एक ऑल्टरनेटिव की, एक विकल्प की सख्त जरूरत थी, और वो भी फौरन। और देखिए, कहते हैं ना, जरूरत ही आविष्कार की जननी है। तो बस इसी जरूरत ने एक ऐसी खोज को जन्म दिया जिसने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बात है साल 1907 की। एक केमिस्ट थे, लियो बेकलैंड। उनका कोई इरादा नहीं था दुनिया बदलने का, बिल्कुल नहीं। वो तो बस एक मामूली सी चीज, शेलैक का एक सस्ता सा जुगाड़ खोज रहे थे। शेलैक, वो लकड़ी पर चमक लाने वाला एक काफी महंगा वार्निश हुआ करता था उस जमाने में। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो बनाया वो था दुनिया का पहला सिंथेटिक प्लास्टिक। और इसके पास थीं 4 ऐसी खतरनाक ताकतें जिसने इसे बिल्कुल अनस्टॉपेबल बना दिया। पहली ताकत, ये बेइंतहा सस्ता था, मतलब पानी के भाव। दूसरी ताकत एक तरह का जादू था। इसे आप पिघलाकर किसी भी, मैं कह रहा हूं किसी भी शेप में, किसी भी आकार में ढाल सकते थे। इसकी तीसरी ताकत, ओह, ये तो कमाल का कॉम्बिनेशन था। वजन में एकदम हल्का, लेकिन मजबूती में पत्थर को टक्कर दे। और फिर आई इसकी चौथी और आखिरी ताकत, जिसे उस वक्त इसकी सबसे बड़ी खूबी, इसका सबसे बड़ा वरदान माना गया। वो ये थी कि ये अमर था। ये कभी सड़ता नहीं था, कभी खत्म नहीं होता था, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन किसे पता था कि यही अमरता का वरदान आगे चलकर एक भयानक अभिशाप बन जाएगा। एक ऐसा राज जिसका खुलासा होने में दशकों लग गए। उस वक्त तो सब तरक्की और मुनाफे के जश्न में डूबे थे, और इस अंधी दौड़ में एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछना हर कोई भूल गया कि जब हम इसे फेंक देंगे तो इस प्लास्टिक का होगा क्या? और यहीं पर कहानी में आता है वो ट्विस्ट। प्लास्टिक की सबसे बड़ी खूबी ही उसका सबसे बड़ा धोखा साबित हुई। देखिए, प्लास्टिक कभी भी बायोडिग्रेड नहीं होता, मतलब सड़तर मिट्टी में नहीं मिलता। ये बस टूटता है और छोटे टुकड़ों में, जिन्हें आज हम माइक्रोप्लास्टिक्स के नाम से जानते हैं। और ये टुकड़े कभी भी कुदरत का हिस्सा दोबारा नहीं बन पाते। और नतीजा, आज ये ना दिखने वाले छोटे छोटे कण हर जगह पहुंच चुके हैं। समंदर की गहराइयों से लेकर आसमान से गिरती बारिश की बूंदों तक, हमारी प्लेट में रखी मछली से लेकर हमारे नमक तक, और जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, हमारे खून और दिमाग के अंदर तक। इस कंटैमिनेशन का स्केल इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि अब ये सिर्फ इंसानों की बात नहीं रही। ये अब पूरे प्लैनेट को, हमारी पृथ्वी को ही बदल रहा है। जरा इस नंबर को देखिए, 400 मिलियन टन। इतना नया प्लास्टिक हम हर साल बना रहे हैं, हर साल। आपको अंदाजा है ये कितना है? ये पूरी दुनिया के सारे इंसानों के वजन से भी कहीं ज्यादा है। तो सवाल ये है कि इतने बड़े प्लास्टिक के पहाड़ का आखिर होता क्या है? ये चार्ट हमारी नाकामी की पूरी कहानी बताता है। सिर्फ 9%, बस इतना सा ही प्लास्टिक आज तक रिसाइकल हो पाया है। सालों तक हमें रिसाइकलिंग का एक सपना बेचा गया, जबकि सच तो यह है कि इसे बनाने वाली कंपनियों को भी पता था कि इसे बड़े स्केल पर रिसाइकल करना नामुमकिन जैसा है। तो बाकी का कहाँ जाता है? ज्यादातर या तो जला दिया जाता है, जो जहरीला धुआं पैदा करता है, या फिर यूं ही जमीन और समंदर में फेंक दिया जाता है। हालत ये हो गई है कि आज से लाखों साल बाद अगर कोई इस धरती को खोदेगा ना,
तो उसे चट्टानों की परतों के बीच एक नई इंसानों की बनाई हुई परत मिलेगी, और वो परत होगी प्लास्टिक की, हमारी सभ्यता की निशानी। तो आखिर हम यहां तक पहुंचे कैसे? क्या ये कोई साजिश थी? नहीं, ये बस एक चुनाव का, एक चॉइस का नतीजा था। एक बहुत ही आसान और उतना ही विनाशकारी चुनाव। देखिए, एक जमाना था जब हम चीजों को सहेजते थे, उनकी मरम्मत करते थे, उन्हें बार बार इस्तेमाल करते थे, लेकिन फिर हमने वो आदत छोड़ दी और यूज एंड थ्रो यानी इस्तेमाल करो और फेंको वाली संस्कृति अपना ली। हमने भविष्य में चुकाई जाने वाली एक बहुत बड़ी कीमत के बदले आज की एक छोटी सी सहूलियत को चुना। और विडंबना देखिए, कितनी बड़ी आयरनी है ये। जिस मटेरियल को बनाया तो गया था कुदरत को बचाने के लिए, शायद वही आज इंसानी नस्ल और इस पूरे ग्रह के वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है।